हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम सेशन में हम लेने वाले टैली मॉक टेस्ट। उसमें क्या होने वाला है, तो हम मॉक टेस्ट में 15 अलग अलग टाइप के सभी ट्रांजेक्शन है वहां पे हम कवर करने वाले हैं। तो उसमें आपका परचेस है, सेल्स का ट्रांजेक्शन है, कैपिटल इंट्रोडक्शन है, बैंक में अकाउंट नया ओपन हो गया उसका ट्रांजेक्शन है, विड्रॉल है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन है और उसके बाद में एक यूनिक ट्रांजेक्शन है, वो भी आपको एंड ऑफ द सेशन है, वो आपको आइडेंटिफाई होगा कि नए कौन से ट्रांजेक्शन है। तो आज का सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल होने वाला है अकाउंटेंट के लिए। तो आप एंड तक जरूर बने रहना है। करेक्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता है, तो सबसे पहले जो मॉक टेस्ट है उसका मैं ओपन कर लेता हूँ। कौन से ट्रांजेक्शन है, सबसे पहले यहाँ पे है कि क्वेश्चन है उसका, तो मिस्टर प्रशांत स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, डू द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गणेश एंटरप्राइजेस। इसका मतलब क्या है कि ये जो गणेश एंटरप्राइजेस है उस नाम से हमें क्या करने का है, नया कंपनी क्रिएट करने का है। करेक्ट है। तो नया कंपनी यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि यहाँ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नया कंपनी क्रिएट कर देता हूँ। तो क्रिएट करने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा, सबसे पहले कहाँ पे, टैली प्राइम में। तो चलो हम क्या कर लेते हैं, हम टैली प्राइम में यहाँ पे जाते हैं। तो टैली प्राइम को मैं यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। गणेश एंटरप्राइजेस के नाम से हम क्या करेंगे, उसको नया कंपनी ओपन करने के फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कंपनी का जो नया ऑप्शन है यहाँ पे जाने का है। तो जैसे मैं यहाँ पे कंपनी ऑप्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा क्या, क्रिएट। तो क्रिएट जैसे करेंगे यहाँ पे नया कंपनी हमारा बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल वे से हम जब टैली में नया कंपनी करते हैं तो वैसे ही नई कंपनी हम यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, नाम यहाँ पे देंगे गणेश एंटरप्राइजेस। गणेश एंटरप्राइजेस यहाँ पे मेलिंग नेम सेम रहेगा। मैं यहाँ पे एड्रेस है वो पूरा नहीं एंटर कर लेता हूँ, सिर्फ महाराष्ट्र जो स्टेट है यहाँ पे एंटर करना जरूर है। फाइनेंशियल बिगिन फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से होगा, बुक्स भी बिगिन 2021 से करेंगे हम। एक्सेस कंट्रोल नहीं यूज करके उसको कंपनी को हम क्रिएट कर देते। तो इस तरह से यहाँ पे जब हम एक्सेप्ट है, जैसे मैं यहाँ पे एक्सेप्ट के ऊपर यस करूंगा तो ये कंपनी है गणेश एंटरप्राइजेस के नाम से क्रिएट हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ओपन किया है, कंपनी क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे जो फीचर्स है वो हमें अनेबल करने के, जो जो हमें फीचर्स है, तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या करने वाले, मेंटेन अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन फीचर है वो मेन होते हैं। तो हम यहाँ पे जो अकाउंटिंग फीचर्स है वो मैं यहाँ पे यस करता हूँ, बिल बाय बिल यस, कॉस्ट सेंटर को नो करने का, इंटरेस्ट कैलकुलेशन ने, मेंटेन इन्वेंट्री यहाँ पे हमें नो करने का है। करेक्ट। टैक्सेशन के लिए जीएसटी भी हम अभी नो करेंगे, सिर्फ हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन देखने वाले विदाउट जीएसटी। तो यहाँ पे क्या होगा है कि हमारा जो कंपनी ओपन हो गया है, तो कंपनी जैसे ओपन होगा तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, उसका जो पीरियड है 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 22 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। करेक्ट है। तो यहाँ पे जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे हमें कंपनी ओपन हो गए हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे पहले क्या किया था उन्होंने कि इस बुक्स में हमें ट्रांजेक्शन करने की, तो गणेश एंटरप्राइजेस के नाम पे हमने कंपनी ओपन किया है। तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है कि यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि मिस्टर प्रशांत ब्रॉट कैपिटल ऑफ ₹1,00,000। वहां पे 1,00,000 रुपीज का जो कैपिटल है यहाँ पे लाया है। तो मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, कैपिटल है तो उसका फिर क्या होगा कि नया बिजनेस में उन्होंने कैपिटल लाया है। एंड स्टार्टेड द बिजनेस फ्रॉम 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल से उन्होंने क्या किया है, बिजनेस स्टार्टेड किया है। एंड डिपॉजिटेड सेम अमाउंट इन, कहाँ पे, एक्सिस बैंक में उन्होंने जो भी अमाउंट है यहाँ पे उन्होंने जमा किया है एक्सिस बैंक में। तो इसका कैसा होगा एंट्री, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि
पहले तो एक कैपिटल अकाउंट में हमें पैसा आया है और बैंक में जमा हो गया है, तो उसका मतलब है हम रिसीट का एंट्री यहाँ पे हमें करने का है। करेक्ट। तो रिसीट का हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो जैसे हमें एंट्री करने का, तो गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पे वो वाउचर जो आने का है, और हमारा रिसीट का एंट्री तो F6 जो ऑप्शन है, जैसे हम यहाँ पे F6 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे वाउचर टाइप है, यहाँ पे हमें देखने का है तो कौन सा टाइप का वाउचर है। तो जिस टाइप का हमें वाउचर का एंट्री करने का है उस टाइप के अकाउंटिंग वाउचर में जाके यहाँ पे हमें करना पड़ता। तो यहाँ पे हमें अकाउंटिंग वाउचर है वो सही यहाँ पे हमें जो है सिलेक्ट करना पड़ता है, जो ट्रांजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग। अभी क्या है कि हमें मिस्टर प्रशांत ने क्या किया, कैपिटल लाया है, तो कैपिटल अकाउंट में हमें पहला मिस्टर प्रशांत का अकाउंट है वो क्रिएट करने का है, लेजर। तो लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम शॉर्टकट कीज है बहुत सारे यूज करने वाले हैं, तो आपको उसका भी सभी शॉर्टकट कीज है तो वहां पे पता चलेंगे। नहीं तो अदरवाइज क्या है कि हम हर बार नया एंट्री बनाने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में जाके क्रिएट करना पड़ेगा, लेजर में जाने पड़ेगा, तो वो हम जो टाइम है वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम क्या करेंगे शॉर्टकट कीजिए यहाँ पे। तो लिस्ट ऑफ लेजर में दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर है मगर लेजर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्रिएट का जो ऑप्शन है तो उसको हम क्या करेंगे यूज करेंगे। तो क्रिएट का ऑप्शन हमें यूज करने का है, तो यहाँ पे क्रिएट के ऊपर मैं एंटर करूंगा। जैसे क्रिएट के ऊपर एंटर करूंगा तो नया लेजर क्रिएशन का विंडो ओपन हो जाता है। मैं यहाँ पे मिस्टर प्रशांत कैपिटल अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट। करेक्ट। तो अंडर कैपिटल प्रशांत जो है वो प्रोपराइटर है, ओनर है, इसके लिए उनका जो अंडर ग्रुप है वो भी क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट के अंडर रहेंगे। तो बाकी की चीजें यहाँ पे एंटर करने की जरूरत नहीं है, तो मैं ये सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि कितना अमाउंट लाया है, तो उन्होंने क्या किया है कि 1 लाख रुपीज, यहाँ पे देखेंगे आप तो 1 लाख रुपीज यहाँ पे उन्होंने क्या किया है लेके आए। करेक्ट, आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 1 लाख रुपीज लेके आए। तो जैसे यहाँ पे 1 लाख रुपीज लेके आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है 1 लाख रुपए का जो एंट्री वो यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपीज है यहाँ पे लिख देता हूँ। करेक्ट। तो 1 लाख रुपीज जो आने के बाद उन्होंने डिपॉजिट कहाँ पे किया है दोस्तों, जो डिपॉजिट किया है वो कहाँ पे किया है कि एक्सिस बैंक ने बैंक में डिपॉजिट किया है। तो एक्सिस बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हमें एक्सिस बैंक का अकाउंट है वो भी क्रिएट करना पड़ेगा, लेजर। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक का लेजर नहीं तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट के ऊपर एक्सिस बैंक करंट अकाउंट ओपन कर ले। करंट अकाउंट है तो यहाँ पे अंडर ग्रुप यहाँ पे बैंक अकाउंट है तो बैंक में एंटर करना पड़ेगा। तो बाकी का ये जो अकाउंट नंबर है वो अभी एंटर करने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे एंटर करके सेव कर देते, सेव हो जाता है और यहाँ पे हमारा डेबिट हो गए हमारे एक्सिस बैंक में। तो यहाँ पे कि ई ट्रांसफर उन्होंने किया तो ई ट्रांसफर फंड है वो वहाँ पे एंटर करके जो ट्रांजेक्शन है वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हम नैरेशन लिख लेंगे, बिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय मिस्टर प्रशांत। प्रशांत ऐसे यहाँ पे नैरेशन लिख के जैसे हम एंटर करेंगे तो एंटर करने के पहले हमें क्या करने का, कंफर्म हमें डेट है वो 15 अप्रैल का डेट है यहाँ पे करने का। मैं ये 2 करके यहाँ पे 15 अप्रैल 2020 है यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। 15 अप्रैल 2020, 15 अप्रैल 2021। करेक्ट। तो उसको हम एंटर करेंगे। डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हम किसी भी कंपनी के लिए हम यहाँ पे काम करने वाले तो जिस डेट का ट्रांजेक्शन है उसी डेट को हमें एंटर करना पड़ता है। दूसरा सेकंड ट्रांजेक्शन है यहाँ पे दोस्तों की परचेस मशीनरी ऑफ ₹25,000 फ्रॉम रोनक एंड कंपनी। रोनक एंड कंपनी से उन्होंने 25,000 का मशीनरी परचेज किया है 18 अप्रैल के दिन। करेक्ट है। और आगे लिखा है कि एंड पेड अमाउंट ऑन 1 में बाई चेक। 18 अप्रैल को उन्होंने क्या किया है कि परचेस किया है एंट्री, मगर परचेस होने के बाद उनको पेमेंट कब किया है, 1 मई को किया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अलग अलग 2 एंट्री करना है। एक तो परचेस का एंट्री करने का 18 मई को एंड 1 अप्रैल को उसको बैंक का
चेक दिया है उसका एक एंट्री है वो हमें करना पड़ेगा, करेंगे। ऐसे दो जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे हमें क्या करने का है, क्रिएट करने का है। जैसे हम यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन करने की है तो इसके लिए क्या कि पहले एक एक ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो पहले तो हमने मशीनरी परचेस किया है, तो मशीनरी जब क्या होता है कि फिक्स एसेट होता है, कि बहुत बार जो अकाउंटेंट लोग है यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं कि परचेस भी लिखा है यहाँ पे और मशीनरी लिखा है, तो परचेस में एंट्री करने का या फिर एक्सपेंसेस में करने का, अदरवाइज इसका फिक्स एसेट में करने का, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो उस समय क्या है कि जो मशीनरी है तो किस लिए हम पर्पज के लिए यूज करने वाले, मशीनरी एज अ फिक्स एसेट हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके लिए परचेस होता है, कि सेल्स करने के लिए, सेल्स करने के लिए होता। तो यहाँ पे क्या लिख दे हो, मटेरियल या गुड्स यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या परचेस ऑफ मशीनरी तो फिक्स एसेट के अंडर आएगा। तो हमें क्या करने का है, फिक्स एसेट का जर्नल एंट्री में जाता है। तो जर्नल एंट्री F7 करके हम यहाँ पे प्रेस करते हैं और यहाँ पे मशीनरी का लेजर नहीं है तो हम क्रिएट करेंगे मशीनरी लेजर। क्रिएट करने के लिए मशीनरी यहाँ पे क्रिएट करेंगे अंडर द ग्रुप ऑफ फिक्स एसेट और उसको हम कंट्रोल ए करके सेव कर देते। 25,000 रुपीज का मशीनरी यहाँ पे किया है। तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मशीनरी आई है इसके लिए उनको डेबिट देने का। और यहाँ पे किसके पास से हमने मशीनरी परचेज किया है, रोनो कैन कंपनी से, तो रोनो कैन कंपनी का यहाँ पे लेजर नहीं, तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे रोनो कैन कंपनी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको जैसे हम कुछ भी चीज परचेस करते हैं तो उसका अंडर ग्रुप जो पार्टी है उनको चला जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स के आगे। तो यहाँ पे मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स सिलेक्ट करके यहाँ पे बिल बाय बिल कर देता हूँ। तो बिल बाय बिल करने के बाद ये सब चीजें मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे न्यू बिल यहाँ पे क्या करेंगे, तो डमी एक नंबर मैं एंटर करता हूँ न्यू रेफरेंस के लिए। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, नरेशन बिंग परचेस ऑफ मशीनरी ऑफ ₹25,000। तो ये नरेशन हमने ले लिया। जैसे हम नरेशन लिख देंगे उसके बाद में हमें डेट जो ये कंफर्म करने का, कौन से डेट को हमने परचेस कर किया है। तो यहाँ पे 18 अप्रैल को परचेस किया, तो यहाँ पे F2 करके हमें क्या करने का है, F2 करके 18 अप्रैल का एंटर किया और यहाँ पे एंटर कर दिया। तो हमारा सेकंड जो एंट्री ओपन हो गया। मगर सेकंड एंट्री होने के बाद यहाँ पे बाद में क्या है कि सेकंड ट्रांजेक्शन का एक ही एंट्री, यहाँ पे क्या है कि दो एंट्री थे, पेड अमाउंट ऑन फर्स्ट में बाय चेक। तो चेक से अमाउंट पेड किया है तो ये भी अमाउंट का हमें 1 अप्रैल के डेट से चेक का भी एंट्री करने का है पेमेंट का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेमेंट का ट्रांजेक्शन करने का तो F5 प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे हम पेमेंट किसको करने वाले हैं, रोनक एंड कंपनी को। डेट क्या है, फर्स्ट जो है 1 मई को है। तो यहाँ पे 1 मई 2021 करते हैं, पूरा अमाउंट यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। तो आगे से रेफरेंस हम करेंगे तो यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग इनवॉइस है यहाँ पे दिखाई देता है, तो हम इसको सिलेक्ट करके एंटर करते हैं। और चेक दिया है तो यहाँ पे क्रेडिट है तो उसको क्या होगा कि बैंक से चला जाएगा, तो बैंक का लेजर यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा बैंक एक्सिस बैंक करंट अकाउंट है तो उसको सिलेक्ट करके हम 25,000 यहाँ पे चेक से पेमेंट कर दिए। तो यहाँ पे मैं जो डमी चेक अमाउंट यहाँ पे एंटर करता हूँ। बाद में नरेशन लिंक गिविंग अमाउंट पेड टू रौनक एंड कंपनी। और यहाँ पे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जो सेकंड वाला जो ट्रांजैक्शन था वो ट्रांजैक्शन में क्या है दोस्तों कि दो ट्रांजैक्शन हो गए। एक तो है कि परचेस ट्रांजैक्शन एक ही हो गया, मगर अकाउंटिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको दो एंट्री करना पड़ता है जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट करने के लिए। एक तो हो गया हमारा परचेस मशीनरी और दूसरा ट्रांजैक्शन है वो हो गया हमारा पेमेंट जो चेक से किया है वो। उसके बाद में तीसरा यहाँ पे हमारा दिख रहा है कि प्रशांत टेकन शॉप ऑन रेंट
एंड पेड डिपॉजिट ऑफ ₹15,000। प्रसन्न ने क्या किया है कि शॉप रेंट के ऊपर लिया है और उनको ₹15,000 का डिपॉजिट दे दिया है ऑन 20th अप्रैल बाय चेक। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि उन्होंने पेमेंट कैसे दिया है, कैश से दिया है, चेक से दिया है। तो यहाँ पे चेक से दिया है, चेक नंबर भी है यहाँ पे 986532, यहाँ पे चेक नंबर दिया है। तो ये जो डिपॉजिट जब हम कौन सा भी शॉप लेते हैं और डिपॉजिट का एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे पेमेंट का एंट्री होगा बराबर। तो पैसा गया है यहाँ पे, तो किसको गया है, तो यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, तो नाम नहीं लिखा है तो फिर भी हम क्या कर सकते हैं, उसका एज अ डिपॉजिट करके लेजर ओपन करेंगे, शॉप डिपॉजिट करके। तो लेजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम क्रिएट के ऊपर एंटर करेंगे, तो यहाँ पे लेजर होगा, यहाँ पे शॉप डिपॉजिट, शॉप डिपॉजिट किया है। तो अभी शॉप डिपॉजिट पे किया है तो उसका अंडर ग्रुप कहाँ पे जाएगा। बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है बहुत बार कि अगर पेमेंट कर दिया है तो वो क्या कर लेते हैं कि ये ट्रांजेक्शन को एक्सपेंसेस में भी अकाउंटिंग कर लेते हैं। मगर दोस्तों ये शॉप डिपॉजिट दिया है वो रिफंडेबल होता है, कभी भी डिपॉजिट है वो रिफंडेबल होता है। तो एक्सपेंसेस या शॉप रेंट करके हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर ग्रुप है वो फिक्स असेट नहीं, करंट असेट के अंडर यहाँ पे डिपॉजिट करके एक अंडर ग्रुप रहता है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे डिपॉजिट टाइप किया, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप में डिपॉजिट असेट है हमारा, इन फ्यूचर में पैसा आने वाला है इसके लिए वो असेट हो गए। तो हम असेट के अंडर यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे ₹15,000 जो है शॉप डिपॉजिट दिया है और चेक से दिया है। तो चेक से दिया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें बैंक का लेजर यूज करने का है। चेक दिया है तो यहाँ पे हम चेक लिखेंगे और चेक जो है यहाँ पे नंबर लिखेंगे कि चेक का नंबर क्या है, यहाँ पे 986532, 986532 करेक्ट। उसके बाद में उसको जो है डेट के ट्रांजेक्शन का 20th अप्रैल को, तो 20th अप्रैल में यहाँ पे लिख देता हूँ, 20th अप्रैल को हमने जो है दिया है पेमेंट किया। यहाँ पे नैरेशन लिख देंगे बिंग शॉप डिपॉजिट पेड करके, ठीक है। तो यहाँ पे 20th अप्रैल का हमने पेमेंट का एंट्री यहाँ पे तीसरा एंट्री हो पूरा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे विड्रॉल कैश ऑफ ₹15,000 फ्रॉम एक्सिस बैंक ऑन 22 में। तो यहाँ पे जो एंट्री यहाँ पे क्या है कि विड्रॉल कैश 15,000 फ्रॉम एक्सिस बैंक 22 में को उन्होंने क्या किया, एक्सिस बैंक से कैश विड्रॉल किया। तो कैश विड्रॉल जब भी करेंगे तो हमें क्या होगा कि कॉन्ट्रा एंट्री करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं F2 करके 22 अप्रैल का यहाँ पे डेट दिया है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। तो कॉन्ट्रा एंट्री के लिए हम प्रेस करेंगे F4। तो जैसे F4 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमें दिखाई देगा कॉन्ट्रा एंट्री है करके, करेक्ट है। तो जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री करने का है तो क्रेडिट किसको आ जाएगा, बैंक को आएगा, क्योंकि बैंक से डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, बैंक है। तो यहाँ पे क्रेडिट लिखा है ना, और क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट द गिवर है, तो हम 15,000 यहाँ पे क्रेडिट द गिवर है। चेक यहाँ पे चेक से विड्रॉल करेंगे तो इसके लिए चेक लिखेंगे और यहाँ पे आएगा डेबिट को कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, तो कैश कम्स आया तो डेबिट हम कैश को देंगे। यहाँ पे नेशनल गिविंग कैश विड्रॉल विड्रॉल फ्रॉम बैंक, डायरेक्शन लिख के हम उसको सेव कर देते हैं, करेक्ट है। फोर्थ नंबर वाला जो ट्रांजेक्शन है वो भी हो गया। उसके बाद में ट्रांजेक्शन है ये हमारा क्या है कि थोड़ा हम स्पीड से लेंगे क्योंकि हमारे 15 अलग अलग ट्रांजेक्शन है वो हमें पूरा करने का है। और आपको ये जो छोटे मोटे जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट जो पता ही है, तो मैं उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन लेके हम ज्यादा वेस्ट नहीं टाइम करते, पटपट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो पूरा ट्रांजेक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपको भी समझ में आएंगे कि जो अलग अलग ट्रांजेक्शन है वो टैली में कैसे करते हैं। उसमें 5 नंबर वाला जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है कि परचेस गुड्स ऑफ ₹75,000 फ्रॉम मेरू एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, और डेट यहाँ पे 25 अप्रैल, ₹25,000 का परचेस गुड्स परचेस किया है।
तो परचेस एंट्री हो जाएंगे यहाँ पे मीरू एंड कंपनी के नाम से, करेक्ट है। तो परचेस एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन देना पड़ेगा F9। तो सप्लायर यहाँ पे डेट, यहाँ पे परचेस के लिए 25 अप्रैल, 25 अप्रैल का मैं देता हूँ। सप्लायर इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पे डमी एंटर कर लेता हूँ और डेट 25 अप्रैल है और पार्टी का नाम है मीरू एंड कंपनी दिया है, मगर यहाँ पे मीरू एंड कंपनी का लेजर नहीं है तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्रिएट के ऊपर देने के बाद यहाँ पे मीरू एंड कंपनी देने के बाद उसको जाएगा सन्ड्री क्रिएटर्स, परचेस किया है तो जिस पार्टी से हमने परचेस किया उसका अंडर ग्रुप है वो सन्ड्री क्रिएटर्स के अंडर जाता है, उसको हमने क्या किया एंटर कर दिया है। तो ये रिसीट डिटेल की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेस का लेजर यहाँ पे पर्टिकुलर में डालना पड़ेगा। तो परचेस लेजर हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हमने Alt+C ये जो फंक्शन है यहाँ पे यूज किया है, परचेस अकाउंट, करेक्ट, यहाँ पे अकाउंट करके यहाँ पे लिखा है सन्ड्री डेटर। तो सन्ड्री परचेस अकाउंट है, सन्ड्री डेटर नहीं, परचेस के अंडर होता है, करेक्ट, परचेस अकाउंट के अंडर यहाँ पे हम एंटर कर दे हैं। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे, परचेस गुड 75,000 और यहाँ पे बाद में लिस्ट ऑफ अकाउंट है, यहाँ पे हम खत्म करके वो हो जाता है कि बिंग परचेस ऑफ गुड्स, ऐसा नरेशन लिखेंगे, करेक्ट। यहाँ पे हमारा एंट्री वो पूरा हो गया, परचेस किया है 75,000 रुपीज का और यहाँ पे 25 अप्रैल को। उसके बाद में एक ही 6 नंबर वाला जो ट्रांजेक्शन है, परचेस स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज ऑफ ₹1200 बाय कैश। और कौन से डेट को परचेस किया, 27 अप्रैल को बाय कैश से। तो उसके लिए हम क्या है कि कैश से किया है तो यहाँ पे पेमेंट में एंट्री होगा, पेमेंट की एंट्री के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे F5 स्टेशनरी। तो स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस का यहाँ पे लेजर हम क्रिएट करेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी करके। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, करेक्ट है। तो यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जैसे हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में है तो 1200 रुपीज यहाँ पे हम लिख देंगे और बाय कैश से दिया है तो कैश यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा क्रेडिट को, यहाँ पे आएंगे बिंग परचेस ऑफ स्टेशनरी। और डेट यहाँ पे क्या दिया है, हम यहाँ पे देखिए 27 मई को यहाँ पे डेट है यहाँ पे। तो F2 करके हम 27 अप्रैल है, 27 अप्रैल टाइप करके यहाँ पे एंटर करता हूँ। जैसे एंट्री करेंगे तो एंट्री एक्सेप्ट होके डेटा सेव हो जाता है। 6 नंबर का है कि फिल अप द पेट्रोल ऑफ ₹250 बाय कैश फॉर हिज बाइक एंड यूज फॉर ऑफिस पर्पस। उन्होंने खुद के बाइक के लिए क्या किया है, पेट्रोल फिलअप किया है और वो पेट्रोल जो गाड़ी में यूज किया है वो गाड़ी जो है ऑफिस पर्पस के लिए यूज किया है। 30 अप्रैल को यहाँ पे उन्होंने 250 रुपए का पेट्रोल परचेस किया है। तो यहाँ पे हमारा जो पेमेंट में एंट्री होगा, एंट्री रहेगा हमारा 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल, और वो पेमेंट में हमें एंट्री करना पड़ेगा। और उसमें पेमेंट में एंट्री करने के लिए आप हमारा या पेट्रोल का एक्सपेंसेस है उसके लिए लेजर नहीं, तो पेट्रोल एंड ट्रैवलिंग का हम यहाँ पे क्या करेंगे, नया एक्सपेंसेस लेजर बने, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो पेट्रोल एंड ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस होने के बाद यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर यहाँ पे ग्रुप करेंगे और यहाँ पे 250 रुपीज यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे कैश में पेमेंट कर दिए, करेक्ट। नरेशन लिविंग पेट्रोल एक्सपेंसेस,
एक्सपेंसेस फॉर ऑफिस यूज, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा पेट्रोल एक्सपेंसेस फॉर ऑफिस यूज यहाँ पे पूरा हो गया। उसके बाद में कि 8 नंबर वाला जो ट्रांजेक्शन हुए, सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹95,000 टू श्री ऑटोमोबाइल। तो गुड्स जो हमने परचेस किया है उसको हमने ₹95,000 में बेच दिया है ऑन 30 डेज क्रेडिट। क्रेडिट के ऊपर सेल किया है और उसका डेट है 3 मई। 95,000 का श्री ऑटोमोबाइल। तो इसका ट्रांजेक्शन होगा हमारा सेल का ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल का ट्रांजेक्शन करने के लिए F8 है और यहाँ पे परचेस करते। तो पार्टी नेम क्या है कि श्री ऑटोमोबाइल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे श्री ऑटोमोबाइल और यहाँ पे हम जो है सेल किया है, हमारा कस्टमर है। तो जिसको हम सेल करते हैं उनका अंडर ग्रुप है, वो आता है सन्ड्री डेटर्स में। बिल बाई बिल यस करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे हम सेल्स का जो पर्टिकुलर में लेजर हमें एंटर करना है। तो जैसे सेल्स का लेजर है तो यहाँ हमारा सेल्स का लेजर नहीं है, हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे सेल्स अकाउंट करके अंडर द ग्रुप ऑफ सेल्स, करेक्ट है। सेल्स का अंडर द ग्रुप करने के बाद में यहाँ पे होगा कि 95,000 का अमाउंट हमने सेल किया है, करेक्ट है। 9,595,000। उसके बाद में एंड ऑफ लिस्ट करके नया सेल में लिख देंगे सेल्स ऑफ गुड्स, करेक्ट है। और यहाँ पे अमाउंट तो 95,000 है मगर डेट है वो 3 मई। तो यहाँ पे हम 3 मई 2020 का डेट एंटर कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे एंटर कर देंगे तो सेल्स का जो ट्रांजेक्शन है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। 9th वाला जो ट्रांजेक्शन है वो हमारा रिसीव्ड पीडीसी चेक फ्रॉम श्री ऑटोमोबाइल। तो इनके पास से क्या है कि श्री ऑटोमोबाइल से पीडीसी चेक आया है 3 जून के डेट से 50,000 रुपीज का। हमने यहाँ पे तो 95,000 का परचेस किया मगर पीडीसी चेक कितना अमाउंट का है, सिर्फ 50,000 का। और डेट में क्या है यहाँ पे 3 जून, करेक्ट है। तो 3 जून डेट है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 जून का हम रिसिप्ट का एंट्री करेंगे। तो जैसे हम रिसिप्ट का एंट्री करेंगे F6 टाइप करके यहाँ पे होगा कि पोस्ट डेटेड एंट्री। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि एंट्री पोस्ट डेटेड। तो रिसिप्ट यहाँ पे श्री ऑटोमोबाइल से 50,000 रुपीज का पोस्ट डेटेड चेक आया है। तो यहाँ पे कि हम यहाँ पे बिल डिटेल है, वो जो एक ही बिल था हमारा उसके अगेंस्ट वो जमा करवा के लेते हैं 50,000 रुपीज। और यहाँ पे 3 जून है तो डेट हम 3 जून का पोस्ट डेटेड लिख देंगे। और चेक अगर डिपॉजिट करते तो हम बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है, इसके लिए जमा होगा हमारे बैंक में। तो श्री ऑटोमोबाइल ने चेक दिया है हमें एक्सिस बैंक में डिपॉजिट किया। तो चेक नंबर यहाँ पे रहेगा, इंस्ट्रूमेंट नंबर यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया है तो हम एंटर नहीं करेंगे। और पीडी से रिसीव डेट है, तो रिसीट तो हमारा किस डेट को हो गए हैं कि हमारा जिस दिन हमने सेल किया है, सेल हमने 3 मई को किया है, 3 मई को हमारा रिसीट हुआ है। पीडीसी नोट, नोट कुछ हम लिखने की जरूरत नहीं। तो बाद में हम यहाँ करेंगे बिंग रिसीव्ड पीडीसी फ्रॉम श्री ऑटोमोबाइल, करेक्ट। तो यहाँ पे हम नरेशन लिख के उसको सेव करते हैं, करेक्ट है। सेव होने के बाद फिर यहाँ पे आ जाए, उसके बाद में का जो ट्रांजेक्शन है वो है पेड लोडिंग चार्जेस 600 रुपीज बाई कैश। 5 मई को उन्होंने लोडिंग चार्जेस है और यहाँ पे पेड किया है 600 रुपीज। तो लोडिंग चार्जेस से कैश से किया है तो हमें पेमेंट ही एंट्री करना पड़ेगा लोडिंग चार्जेस करके, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस।
करेक्ट है। तो लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस है डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर हम सेव करते हैं। तो यहाँ पे 600 रुपीज दिया है और डेट है वो कौन सा डेट है 5th ऑफ मे, यहाँ पे 5th मई के दिन, करेक्ट है। 5th मई के दिन देने के बाद लोडिंग चार्जेस यहाँ पे कैश से पेड किया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, और उसमें के बाद में एंटर करने के बाद नरेशन गिविंग लोडिंग चार्जेस पेड, करेक्ट। तो उसको एंटर करके एंट्री है वो एक्सेप्ट हो गई। बाद में 11th नंबर का जो ट्रांजेक्शन है कि पेड रेंट ऑफिस रेंट ऑफ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल ऑफ 5000 रुपीज बाई चेक। इस चेक से हमने ऑफिस रेंट पेड किया है 7th ऑफ मई को। तो यहाँ पे ऑफिस रेंट है तो पेमेंट किया है तो हमारा पेमेंट में एंट्री होगा ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट का हमारा लेजर नहीं है तो हम अल्ट सी करके लेजर है वो क्रिएट कर देते हैं, ऑफिस रेंट करके वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ऐड करके एंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कि 5000 रुपीज जो है एंटर कर देते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल कौन सा इनकम है, तो डेबिट हमारा एक्सपेंस रेंट है वो एक्सपेंसेस है तो डेबिट चला जाएगा। पेमेंट कैसे किया हमने बैंक से पेमेंट किया है तो 5000 बैंक से जाएगा। चेक जो है चेक से किया है तो चेक का नंबर भी दिया है यहाँ पे 986533, तो यहाँ पे 986533 यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ बिंग शॉप रेंट पेड करेक्ट। इसको हम क्या करेंगे डेट यहाँ पे 7th मई का डेट है, करेक्ट 7 मई का डेट रहेगा इसमें कि रिलीज द पेमेंट टू मेरू एंड कंपनी। जो 12 नंबर का ट्रांजेक्शन है वो है कि रिलीज द पेमेंट टू मेरू एंड कंपनी 60,000 रुपीज बाई ई बैंकिंग। मेरू एंड कंपनी क्या है कि हमने जो परचेस किया था वो क्रिएटर्स का नाम है मेरू एंड कंपनी, तो 60,000 रुपीज का बाई ई बैंकिंग से हमने पेमेंट कर दिया 10th मई को। तो यहाँ पे कि 10th मई का पहले मैं डेट F2 करके चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे पेमेंट है तो यहाँ पे पेमेंट एंट्री में होगा मेरू एंड कंपनी का मैं यहाँ पे नाम सिलेक्ट करके 60,000 रुपीज अमाउंट एंटर करता हूँ। तो अगेंस्ट रेफरेंस आएंगे कि 75,000 का इनवॉइस था उसके अगेंस्ट हमने पेमेंट किया है कि 60,000 पार्ट पेमेंट कर दिया है। तो पेमेंट हो गया है कि वो ई बैंकिंग से यहाँ पे पेमेंट कर किया है तो ई बैंकिंग से हम एक्सिस बैंक लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कि चेक नहीं ई ट्रांसफर आ जाएगा, ई ट्रांसफर करके उसको हम सेव कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बिंग अमाउंट पेड टू मेरू एंड कंपनी, करेक्ट। तो इस तरह से हमारा जो डेट है वो रहेगा हमारा सेव हो गए, ठीक है। तो ये होने के बाद क्या है कि हमारा आगे का ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी। सैलरी पेड किया है ऑफिस स्टाफ को बाय गूगल पे, गूगल पे से किया है तो बैंक से होता है तो 7,500 एंड 9,500 तो रिस्पेक्टिवली टू मिस्टर नितिन एंड राम। मिस्टर नितिन को 7,500 का पेमेंट किया है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 7,500 को जो पेमेंट करेंगे मिस्टर सैलरी, पहले सैलरी का यहाँ पे हमारा लेजर हम क्रिएट करें सैलरी, यहाँ पे आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसको सेव कर देते हैं 7,500 रुपीज और डेट क्या है इसको डेट है 10th मई को। यहाँ पे गूगल पे यानी बैंक से ही होता है तो यहाँ पे अदर लिख देंगे, यहाँ पे करेक्ट अदर लिख के यहाँ पे हम एंटर कर देंगे बिंग सैलरी पेड टू
पेड टू मिस्टर नितिन। तो इसमें क्या है कि ट्रांजेक्शन एक ही दिया है मगर यहाँ पे एंट्री दो होगा क्योंकि दो अलग अलग लोगों को उन्होंने पेमेंट कर दिया है, तो अलग अलग एंट्री करना पड़ेगा हमें। पेड टू करेक्ट। उसके बाद में वापस सैलरी है, तो उसको हम क्या करेंगे, सैलरी लिख के यहाँ पे 9000 है, तो मिस्टर राम को 9000 पेमेंट करेंगे, आदर लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सैलरी पेड टू मिस्टर राम करेक्ट है। ऐसा करके उसको हम लिख दिया है। ये हो गया कि दोनों एंट्री। 14 वाला जो एंट्री है वो ये 14 नंबर है, प्रशांत विड्रॉल कैश ऑफ ₹25,000 फ्रॉम बैंक। बैंक से विड्रॉल किया है और उसके बाद में टेकन कैश ऑफ ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज करेक्ट है। एक ही है कि 25,000 रुपीज का कैश जो है विड्रॉल किया है किस बैंक से। तो यहाँ पे बैंक से विड्रॉल करेंगे तो हम कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे क्रेडिट को जाएगा हमारा बैंक को 25,000 रुपीज विड्रॉल होगा, और यहाँ पे चेक से होगा चेक लिख देंगे, और यहाँ पे डेबिट होगा हमारा कैश डेबिट को, यहाँ पे लेंगे कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। उसको डेट क्या है, यहाँ पे डेट है तो डेट नहीं दिया है तो प्रीवियस वाला जो डेट है वही सेम हम यहाँ पे कंसिडर करें 10 मई का। ठीक है, ये हो गया। और उसे में उन्होंने क्या है कि 25,000 रुपीज विड्रॉल किया है, और उसके बाद में आगे क्या किया उन्होंने, बैंक से विड्रॉल करने के बाद में उसमें से कैश जो है वो पर्सनल यूज के लिए उन्होंने खुद के पर्सनल यूज के लिए ले लिया है कैश। तो यहाँ पे कैश लेंगे तो यहाँ पे हमें पेमेंट का एंटर करना पड़ेगा, मीन कंपनी से जो है ओनर के पास इन पैसा गया है, तो हम हमारी कंपनी के बाहर पैसा गया है, जहाँ जिस ट्रांजेक्शन में हमारी कंपनी के बाहर पैसा जाता है तो वो पेमेंट में आ जाता है कि वेदर वो पार्टी को दे दे, एक्सपेंसेस हो जाए, कुछ परचेस करे, पेट्रोल भरे, या हमारे जो ओनर है उसका पर्सनल यूज के लिए ले ले या विड्रॉल हो जाए, तो वहां पे हम क्या करेंगे, विड्रॉल यानी ड्रॉइंग, पर्सनल यूज के लिए प्रोपराइटर या पार्टनर है उसको हम ड्रॉइंग कहलाते जब हम पर्सनल यूज के लिए ले लेंगे। तो यहाँ पे हम ड्रॉइंग का है जो है अमाउंट लेजर क्रिएट करें, ड्रॉइंग कैपिटल अकाउंट में चला जाएंगे। करेक्ट है। तो 10,000 रुपीज उन्होंने कैश से लिया है, तो यहाँ पे हम कैश लेजर एंटर करेंगे। इसमें लिखिए बिंग मिस्टर प्रशांत ड्राइंग करेक्ट। ऐसे करके हम उसको एंट्री हमारा हो गए। उसके बाद में 15 वाला जो एंट्री है वो एक कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ ₹15,000 टू L&T कंपनी। तो L&T कंपनी को हमारे कंपनी ने क्या किया है कि 45,000 रुपीज का क्या किया है कि कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किया है। सर्विसेज प्रोवाइड किया है तो उसका भी एंट्री हमारा सेल्स में ही होता है, तो हमारा टर्नओवर होता है, इसके लिए हम सेल्स में ही करना पड़ता है। तो F8 उसका शॉर्टकट की यूज करके हम यहाँ पे पार्टी का नाम लिखेंगे L&T कंपनी, L&T लिमिटेड। L&T लिमिटेड, और यहाँ पे हमारा जाएगा सन्ड्री डेटर्स में क्योंकि पैसे आने वाले हैं यहाँ पे करेक्ट। तो सन्ड्री डेटर्स में जाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एंटर कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे जो लेजर्स रहेगा हमारा सेल्स का लेजर, मगर हमारा मटेरियल सेल्स नहीं, सर्विसेज प्रोवाइड किए, तो ये हमारा नया हम लेजर बनाएंगे सर्विस चार्जेस करके, सर्विस चार्जेस करके, तो उसको सेल्स के अंडर सर्विस चार्जेस रहेंगे करेक्ट है। तो हम आगे हमारा रेवेन्यू होने वाला है। तो ये जो अमाउंट है 45,000 रुपीज है, और उसका जो डेट है वो यहाँ पे डेट नहीं लिखा है, इसके लिए हम प्रीवियस वाला जो डेट है वही हम कंसिडर करेंगे। तो इसमें लेंगे कि नैरेंगे बिंग प्रोवाइड द सर्विसेज टू
L&T कंपनी लिमिटेड है, L&T लिमिटेड, ऐसे करके हम सेव करते हैं। जैसे हम सेव करेंगे तो हमारे ये सभी ट्रांजेक्शन है वो पूरे हो गए। तो पूरे होने के बाद नीचे क्या है, कैलकुलेट द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द अबाउट बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये अभी ऊपर के जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होने के बाद हमारे प्रॉफिट क्या है हमें यहाँ पे चेक करने का है। तो प्रॉफिट हमें चेक करने के तो हम जाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे दोस्तों एट द एंड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन है हमारे पास यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो गया है, यहाँ पे हो गए 41,450 रुपीज का हमारा प्रॉफिट हो गया है। तो यहाँ पे हम समराइज देख सकते हैं, हमारा डिटेल हम यहाँ पे करेंगे। तो डिटेल्स में यहाँ पे दिखाएंगे कि हमारे क्या है कि सर्विस चार्जेस और सेल्स करके 1,40,000 का टर्नओवर है, परचेज 75,000 का, लोडिंग चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऑफिस रेंट, पेट्रोल एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, और यहाँ पे सैलरी। ये सब जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या आया है कि प्रॉफिट आया 41,450 रुपीज का। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद में क्या है कि हमारे पास जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस शीट को भी हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे कि बराबर आया है या नहीं आया। ठीक है, और बैलेंस शीट को हम देंगे 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2020, करेक्ट है। जैसे यहाँ पे देंगे तो इसमें क्या होगा कि डेटर से वो यहाँ पे हमारा दिखाई देगा कि श्री ऑटोमोबाइल से, तो उनसे भी हमारे पैसा आया है। तो बैंक में अमाउंट है यहाँ पे माइनस में 1150, कैश अकाउंट है यहाँ पे 27,950, डेटर्स को अमाउंट आया है यहाँ पे। तो इस तरह से जो है हमारा क्या हुआ है कि पूरे ट्रांजेक्शन यहाँ पे आने के बाद बैलेंस शीट में ये जो ट्रांजेक्शन है इस तरह से दिखाई देता है, करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपको जो भी ट्रांजेक्शन है आप यहाँ पे करके इस तरह से आप देख सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपको किस टाइप के बिजनेस ट्रांजेक्शन करने के बाद एंट्री कैसा किया जाता है। अगर वो आपको कोई एक बिजनेस ट्रांजेक्शन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग एंट्री कैसे करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आपको आने वाले जो वीडियो है उसमें ये सब एंट्रीज है वो कवर करने का कोशिश करेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।